जब भी सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम आएगा आपको फ्रॉम वर्ड पे ध्यान देना है। फ्रॉम वाले वर्ड के एक्सप्रेशन को आप पहले लिखेंगे, जो अभी हमने लिखा है 27x + 5y - 43, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो उसके नीचे लिखेंगे लाइक टर्म के हिसाब से, उसके नीचे आप लिखेंगे x वाले टर्म के नीचे x वाला टर्म, y वाले टर्म के नीचे y वाला टर्म, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट का टर्म लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज करना होगा आपको। तो यहाँ पे ये जो +13x है वो -13x हो जाएगा, +12y जो है वो -12y हो जाएगा, और -5 जो कांस्टेंट का साइन है वो +5 हो जाएगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, अभी जो आपने नया साइन लिया है वही इसमें जो है अभी आपको यूज करना है। तो सब्ट्रैक्शन कर लिखने के बाद में आप आगे से भी इसमें कर सकते हैं, पीछे से भी कर सकते हैं अलजेब्रा में। जैसे कि नंबर सिस्टम में आपने पहले सीखा होगा कि हमेशा पीछे से ही करते हैं, तो हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। -43 + 5 है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, तो उसको आप माइनस करेंगे, डिफरेंस फाइंड करके बिगर नंबर का साइन लगाएंगे। तो -43 और +5 आपको मिलेगा 38 इसका डिफरेंस, और क्योंकि 43 नेगेटिव है इसलिए इसका साइन नेगेटिव होगा, तो -38 आपको लिखना है वहां पे। और +5y - 12y में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो डिफरेंस फाइंड करेंगे आप, डिफरेंस होगा 7, 12 और 5 का डिफरेंस 7 होगा, और 7y आप लिखेंगे। और बिगर नंबर क्योंकि 12 यहाँ पे है तो उसका साइन जो है नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव साइन -7y आप लिखेंगे। आगे 27x - 13x है, 27 और 13 में एक पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से आप डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस जो वो आएगा आपको 14, और 27 जो कि पॉजिटिव है तो 14x लिखेंगे आप, 14x लिखेंगे, और पॉजिटिव साइन इसलिए पॉजिटिव, अभी फर्स्ट टर्म है तो पॉजिटिव साइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा आपको, +14x इसका आंसर होगा। तो एक मेथड अभी हमने सीख लिया, इस मेथड का नाम है वर्टिकल मेथड। इसके दूसरे मेथड भी हैं, एक के नीचे एक लिख के माइनस करने का जो मेथड है वो वर्टिकल मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड भी होता है। इसी मेथड को और एक एक वे से हम कर सकते हैं। इसमें हमने बाद में साइन चेंज किया है, कभी हम साइन चेंज करके भी इसको लिख सकते हैं, ताकि बाद में साइन चेंज करने पे किसी किसी बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है, तो हम पहले लिख लेंगे 27x + 5y - 43 लिख लेंगे, और जिसको माइनस करना है उसके साइन चेंज करके ही लिखेंगे। जैसे अभी +13x है तो x वाले टर्म के नीचे हम -13x साइन चेंज करके ही लिखेंगे, और +12y है तो -12y हमने साइन चेंज करके लिखा है, और -5 है तो +5 हमने साइन चेंज करके ही लिखा है। तो अभी हम साइन चेंज करके लिखने के बाद में यहाँ पे आपके लिए आगे जो है वो आएगा, और जैसे पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बताया सेम वही रूल फॉलो करेंगे। -43 + 5 का आंसर -38 आएगा, +5y - 12y का -7y आएगा, और 27x - 13x के लिए 14x आएगा। तो रूल तो जो है वो सेम ही होगा। इसमें जो हमने पहले साइन चेंज करके लिखा है, और प्रीवियस में जो हमने साइन जो बाद में चेंज किया है, तो कोई भी एक मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट सम है 3p, सब्ट्रैक्ट 3p + 5 फ्रॉम p - 2q + 7। तो फ्रॉम जो वो आप ऊपर लिखेंगे, p - 2q + 7 आप ऊपर लिखेंगे, और 3p + 5 जो है p वाले टर्म के नीचे आप p वाले टर्म लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको हॉरिजॉन्टल मेथड सिखा रहा हूं, तो अभी हॉरिजॉन्टल मेथड देख लेते हैं वो क्या होता है। तो माइनस मैंने लिखा है, और ब्रैकेट के अंदर जिसको माइनस करना है वो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है,
और अभी जो है जब ब्रैकेट फर्स्ट स्टेप के बाद में आप सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जिसको ऑलरेडी जिससे माइनस करना है वो तो हमने ऐसे ही लिखा है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो उसको ऐसे का ऐसे ही आप लिख लेंगे। तो p माइनस टू क्यू प्लस 7 ऐसे ही लिख लेना है और बाद में जो ब्रैकेट में है उसको आप ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है वो ध्यान रखेंगे, और अंदर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जो है नेगेटिव आएगा, -3p और -5 आपको आएगा, दोनों का साइन चेंज करके लिखेंगे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ध्यान रखना आपको। p-3p ग्रुपिंग करेंगे, लाइक टर्म को पास पास में लिखेंगे, p वाले टर्म एक साइड लिख लिया, q वाले टर्म एक साथ लिखेंगे और कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे। तो p वाले टर्म में दो टर्म है और q का एक ही टर्म है और कांस्टेंट में दो टर्म है, तो p-3p वही रूल हम फॉलो करेंगे। बिगर नंबर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइन लगा के माइनस करना आपको, -2q ऐसे लिखना है, +7 -5 जो बेसिक का हमने सीखा है पहले उसका रूल वही है, तो 7 - 5 2 होता है तो +2 आप लिख लेंगे। थर्ड प्रॉब्लम है आपका m प्लस एन फ्रॉम m 3m - 7n से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। वर्टिकल मेथड आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। 3m - 7m ऊपर लिखेंगे और जिसको माइनस करना वो नीचे लिख के m के नीचे m n के नीचे n लिखेंगे आप। 7m को आप फिर से चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 7n है वो, n के नीचे n, फिर हमने साइन चेंज किया है -m और -n साइन चेंज किया है, एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो ऐड करके माइनस का साइन लगाएंगे, 7n + 1n 8n हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, 3m - 1m 2m हो जाएगा और बिगर नंबर पॉजिटिव है इसलिए वो साइन उसका पॉजिटिव ही रहेगा। सो 3m - 1m 2m आप यहाँ पे लिखेंगे। So 2m - 8n is the final answer for this problem. Next problem हम ले रहे हैं अभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सब्ट्रैक्ट 2y + z फ्रॉम 6z - 5y। फ्रॉम जो है उसको आप पहले लिखेंगे, 6z - 5y आप लिख लेंगे, 6z - 5y और z वाले टर्म के नीचे z वाला टर्म लिखेंगे। तो 2y + z में z बाद में दिया लेकिन हम उसको पहले लिखेंगे, z के नीचे z और +2y आप लिखेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको साइन चेंज करना होगा, तो दोनों का पॉजिटिव है इसलिए दोनों नेगेटिव हो जाएगा, और -5y - 2y ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो ऐड करके माइनस का साइन लगाएंगे, और 6z में से 1z माइनस किया तो आपको 5z मिलेगा और फाइनल आंसर 5z - 7y आपका होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेंगे, ध्यान रखना आपको सब्ट्रैक्ट करते समय हम साइन चेंज करते हैं और लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिख के माइनस करते हैं। अभी हमने 3-4 प्रॉब्लम यहाँ पे लिया है, इसको सॉल्व करेंगे। यू आर सब्ट्रैक्टिंग 5 -5y² फ्रॉम y², तो y² को आप पहले लिख लेंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो -5 आप ऐसे लिखेंगे, सिंगल टर्म है, मोनोमियल एक्सप्रेशंस को आप माइनस कर रहे हैं, तो y² -5y² ऐसे आप लिखेंगे और उसके बाद जो है आप 5y² पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, वहां पे 1y² + 5y² हो जाएगा। दोनों में y², ये ग्रुपिंग करके हम कॉमन बार लेके सॉल्व करने का एक मेथड है उसको हम कर रहे हैं। दोनों में y² है इसलिए y² बार लिख के 5 + 1 6y² ऐसे हमें इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है 6xy फ्रॉम -12xy, तो -12xy आप पहले लिखेंगे और -6xy आप लिखेंगे, इसको माइनस कर रहे हैं, +6xy का साइन चेंज हो गया, -6xy लिखेंगे। अभी आप देख रहे हैं दोनों में नेगेटिव है, -12 और -6
एक्स वाई आप बाहर लिखेंगे, दोनों ब्रैकेट में लिख के, -12 और -6 दोनों नेगेटिव ऐड होकर माइनस का साइन आप लगाएंगे, -18 एक्स वाई आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है a माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a प्लस बी से, तो a प्लस बी आप पहले लिख लेंगे, बीच में माइनस का साइन डालेंगे और ब्रैकेट में a माइनस बी लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी, और उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, a प्लस बी ऐसे ही लिखना है आपको, -a प्लस बी लिखना होगा, जो प्लस a है वो माइनस a हो जाएगा, और जो प्लस माइनस बी है वो प्लस बी हो जाएगा, माइनस बी जो वो प्लस बी हो जाएगा। तो अभी पॉजिटिव ए और नेगेटिव ए कैंसिल हो जाएगा, जब भी दो लाइक टर्म और अनलाइक साइन होता है तो हम कैंसिल करके उसको माइनस करके जीरो करके लिख देते हैं, और दो पॉजिटिव टर्म बी प्लस बी यहाँ पे 2b हो जाएगा। b इंटू -5 a पहले लिखेंगे, बीच में माइनस, a इंटू बी -5 बाद में लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन है, और अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट दो टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, b से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और b से a को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का एक रूल है, आप उसको फॉलो करेंगे, पहले पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव साइन कभी भी पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद में वेरिएबल और मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले साइन, बाद में कोएफिशिएंट और बाद में वेरिएबल। तो पहले हमने जो 5b लिखा है तो दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, 1 इंटू 5 और b इंटू बी ऐसे ही आप लिखेंगे तो 5b आएगा। नेक्स्ट जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और b इंटू ए बी हो गया, ऑर्डर में लिखेंगे आप ए बी। नेक्स्ट है माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी, आपको आएगा माइनस ए बी, देन माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और a इंटू 5 होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा, पहले इसको आप ऑर्डर में लिखेंगे, 5a पहले लिखेंगे, प्लस 5b आप लिखेंगे, और फाइनली आप माइनस ए बी को ऐड करके, दोनों नेगेटिव ऐड करके माइनस का साइन लगाएंगे, -2ab इसमें आपको लिखना होगा, -2ab, दोनों नेगेटिव है, ऐड होके माइनस का साइन आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में फ्रॉम 4m² माइनस 3mn प्लस 8 है, उसे आप लिखेंगे, और साइन चेंज करके -m² प्लस 5mn लिखेंगे, m² के नीचे m² और mn के नीचे mn लिखेंगे, कांस्टेंट वहां है नहीं, इसलिए कांस्टेंट के नीचे आप 0 लिख सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं, तो हमने 0 लिखा है वहां पे। 4m² अभी साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, -m² का प्लस m² हो जाएगा, और प्लस 5mn का -5mn हो जाएगा, और -0 आप लिखेंगे। 4m² प्लस 1m², 8 प्लस 0 8 होगा, -3mn -5mn दोनों नेगेटिव है तो माइनस का साइन लगाएंगे और ऐड करेंगे, 4m² प्लस 1m² 5m² होगा, तो आप ऐड करके उसे लिखेंगे। इसी प्रॉब्लम को आप फिर से सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से, मैंने आपको जो बताया, ऑलरेडी साइन चेंज करके ही लिखना आपको, तो आप साइन चेंज करके ही लिखेंगे, 8 प्लस 0 8 होगा, -3mn -5mn -8mn दोनों नेगेटिव है, ऐड करके माइनस का साइन लगाएंगे, 5m² प्लस 4m² प्लस 1m² 5m² होगा, सो 4m² माइनस 3mn प्लस 8 को हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करेंगे आप, हॉरिजॉन्टल मेथड, तो
बीच में साइन आप लगाएंगे नेगेटिव का और ब्रैकेट के अंदर जिसे माइनस करना है वो लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करके आपको लिखना है, या पहले से ही अगर आप साइन चेंज करके लिखेंगे तो ब्रैकेट आपको लगाने का जरूरत नहीं होगा। अभी हमने साइन चेंज पहले नहीं किया है, ब्रैकेट लगाया, माइनस बार है और 4m² माइनस 3mn प्लस 8 को ऐसे लिखेंगे। बार माइनस है, माइनस एम स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और माइनस 5mn आ जाएगा। फिर हम ग्रुपिंग करेंगे, 4m² प्लस m² को पास में लिखेंगे और माइनस 3mn माइनस 5mn को पास में लिखेंगे प्लस 8 लिखेंगे। 4m² प्लस 1m² 5m² होगा, माइनस 3mn माइनस 5mn माइनस 8mn हो जाएगा और प्लस 8 हम लिखेंगे। 5m² प्लस 8 माइनस 8mn प्लस 8 इसका फाइनल आंसर होगा। Subtracting minus x² plus 10x minus 5 from 5x minus 10, तो पहले आप 5x minus 10 लिख के कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट माइनस 10 के नीचे माइनस 5 लिखेंगे, x वाले टर्म के नीचे x वाला टर्म लिखेंगे, प्लस 5x प्लस 10x लिखे। x² जो है वो स्टार्टिंग में लिखेंगे, ऑर्डर के हिसाब से स्टार्टिंग में आएगा माइनस x²। और अभी साइन चेंज करना है आपको, प्लस x² हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 10x माइनस 10x हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 10 प्लस 5 आप ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, माइनस करके माइनस का साइन लगाना है। साइन चेंज करके अगर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 5x माइनस 10 और नीचे x² माइनस 5x प्लस 5 आप लिखेंगे। फाइव एक्स माइनस 10 को आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे और जिसको माइनस करना है उसका आप साइन चेंज करके आप लिखेंगे, वो मैंने अभी आपको करके बताया है। माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 होगा, प्लस 5 माइनस 10 माइनस 5x होगा और x² का x² ऐसे का ऐसे ही आप लिख देंगे। फ्रॉम में 3ab माइनस 2a² माइनस b² आप लिखेंगे, 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। नेक्स्ट a² के टर्म के नीचे a², ab के नीचे ab और b² के नीचे b² का टर्म आप लिखेंगे। ये ध्यान रखना आपको, लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे आएंगे, साइन चेंज करके लिखेंगे आप। 5a² है, माइनस 7ab का प्लस 7ab लिखेंगे, प्लस 5a² है, माइनस 5a² साइन चेंज करके लिखेंगे और प्लस 5b² को माइनस 5b² लिखेंगे। दोनों नेगेटिव है b² का, तो ऐड करके माइनस का साइन माइनस 7b² लिखेंगे। माइनस 2a² माइनस 5a² माइनस 7a² होगा, 3ab प्लस 7ab प्लस 10ab होगा। इसको आप ऑर्डर में लिख सकते हैं, पहले स्क्वायर वाले टर्म लिखेंगे और ab का टर्म बीच में लिखेंगे और b² का टर्म लास्ट में लिखेंगे, तो माइनस 7a² होगा प्लस 10ab होगा और माइनस 7b² आएगा। ऑर्डर में लिखना है आपको, ऑर्डर में नहीं लिखेंगे ऐसा ही छोड़ेंगे तो भी आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं। 5p² प्लस 3q² माइनस pq। नेक्स्ट आप साइन चेंज करके लिखेंगे, माइनस 4pq
साइन चेंज करके लिखेंगे प्लस 5q², q² के नीचे q² का टर्म, और नेक्स्ट प्लस 3p², p² के नीचे p² का टर्म लिखेंगे। फाइनली ऐड करते समय साइन चेंज आपने ऑलरेडी कर लिया है, अभी साइन चेंज फिर से करने का जरूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखना है। -pq और -4pq दोनों नेगेटिव है, ऐड होके माइनस का साइन आएगा। -pq का मतलब 1pq होता है, तो -1pq, -4pq, -5pq होगा। और आगे q² का टर्म में दोनों पॉजिटिव है, +3 +5 +8q² होगा, और सेम p² में भी 5p² +3p² 8p² होगा।